नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे एडिबल ऑयल्स की। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में गिरावट है, वहीं सोयाबीन के दाम 2 महीने की ऊंचाई के करीब हैं। वहीं देश में तिलहन की खरीफ सीजन की बुआई पिछले साल की तुलना में 5% घटी है। ऐसे में त्योहारों को देखते हुए डिमांड सिचुएशन कैसी बनी रहेगी, सप्लाई क्या कम होगी, इस सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया, वहीं गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप दोनों का ही स्वागत है, लेकिन पहले एडिबल ऑयल्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। संदीप जी नमस्कार। पहले तो इनफैक्ट जानना चाहेंगे किस तरीके के ओवरऑल स्विंग के हालात दिख रहे हैं पूरे ही एडिबल ऑयल पैक के। अगर डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें, जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले स्विंग थोड़ी सी कम रह सकती है, एक्चुअल आंकड़ा क्या दिख रहा है फिलहाल? आपने बहुत सही कहा है। ये किसानों को लास्ट ईयर उचित दाम नहीं मिले थे ऑयल सीड के। उस कारण से किसानों का इंटरेस्ट ऑयल सीड ग्रोइंग में कम रहा है। उनको कॉर्न के बहुत अच्छे दाम मिले थे, तो वो एरिया कॉर्न में डाइवर्ट किया उन लोगों ने। तो ये हमें चाहते ना चाहते हुए अभी एक सिचुएशन सामने आई है कि 5-1% का रवन हमारी सोइंग कम है। एंड बारिश का भी आप हाल देख रहे हैं, जून जुलाई में कम पड़ी है, अगस्त सितंबर में एक्सेस पड़ रही है, कई जगह पे बहुत ज्यादा पड़ रही है, महाराष्ट्र में भी एक्सेस हुई है। तो इस कारण से भी थोड़ा नुकसान का अंदाजा है। सो ऑयल सीड प्रोडक्शन में खरीफ में हमें लास्ट ईयर से फसल जो है वो कमी आने वाली है। एंड हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी बनी रहने वाली है, और हमें इंपोर्ट जो करना पड़ रहा है बड़ी क्वांटिटी में वो करना पड़ेगा, उसका रास्ता नहीं है। देखिए, थोड़ा हम लोग मझदार में आ गए हैं। मतलब मझदार का मतलब ये होता है कि ना इस किनारे ना उस किनारे। एक तरफ हमें किसानों को उचित दाम देना है, एमएसपी देना है, हायर इनकम देनी है सो दैट वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। दूसरी तरफ हमको कंज्यूमर को सस्ता तेल खिलाना है, उसको एडिबल ऑयल को रीजनेबल रेट में देना है। अब ये दोनों मिसमैच सिचुएशन है। मतलब ये दोनों एक साथ में अचीव नहीं हो सकते। इसका अचीव करने का तरीका जो है गवर्नमेंट का वही हो सकता है कि भाई किसानों को जो एमएसपी गवर्नमेंट कह रही है वो एमएसपी गवर्नमेंट वो इंश्योर करने के लिए जो एमएसपी और मार्केट प्राइस का गैप है उतना पैसा, भावांतर स्कीम करके एक स्कीम होती है, प्राइस डिफरेंस स्कीम, उतना पैसा किसान के अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट करे गवर्नमेंट, और किसान को वो माल मंडी में मार्केट प्राइस के हिसाब से बेचने दे, और वो प्राइस से लोग खरीद के वो प्रोसेस करके कंज्यूमर को सप्लाई करे। तो कंज्यूमर को भी कम दाम में तेल मिलेगा, और किसानों को भी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, बिकॉज जो प्राइस का डिफरेंस है एमएसपी और मार्केट प्राइस का, उतना किसान के अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट चले जाएगा। तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और मझदार से बाहर आ सकते हैं, और तभी जाके ऑयल सीड का प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ सकता है। नहीं तो हम जो बहुत साल पहले हालत थी कि हम ऑयल सीड के प्रोडक्शन में पिछड़ते जा रहे थे, वही हालत अभी है। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ सोयाबीन का प्रोडक्शन, आप जानते हैं कि 1990-95 के टाइम पे भी 70-80 लाख टन होता था। आज भी हमारे यहाँ 100 लाख टन का अनुमान है इस साल सोयाबीन का। इसी समय लास्ट 25 सालों में, 30 सालों में ब्राजील और अर्जेंटीना में, अमेरिका में फसल 5 टाइम बढ़ गई, 5 टाइम्स। मतलब ब्राजील की फसल जो 35 मिलियन होती थी, 350 लाख टन होती थी, वो 165 मिलियन, 1650 लाख टन हो रही है। आप देखिए, तो वो दो बातें हैं, एक तो एरिया बढ़ा है वहाँ, और दूसरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। जो वहाँ 1000-1500 किलो पर हेक्टर का प्रोडक्टिविटी सोयाबीन में होती थी, वो 3500 किलो हो गई है प्रोडक्टिविटी। हमारे यहाँ हम उसी 1000-1200 में अटके हुए। तो हमें किसानों को उचित दाम देने के लिए एमएसपी तो एक पार्ट ऑफ द इंटरवल तक की पिक्चर है, लेकिन इंटरवल की बात की पिक्चर तो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। 1000-1200 किलो पर हेक्टर की जगह पे 1800-2000 किलो पर हेक्टर का हमारा उत्पादन होना चाहिए। तब जाके हमें देश में ऑयल सीड की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, किसान को भी इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर को भी सस्ता दाम हम तेल दे पाएंगे। वरना हम उसी चक्रव्यूह में अटके हुए हैं, और हम उसी चक्रव्यूह में अटके रहेंगे, और इंपोर्ट करना हमारे लिए अनिवार्य है, अनिवार्य रहेगा, और उसके बिना हमारी गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि हम इतना बड़ा इंपोर्ट्स पर तो डिपेंडेंसी संदीप जी इसमें काफी है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपने इंपोर्ट्स का जिक्र किया है तो एक चीज और बताइए, फिलहाल इंपोर्ट के आंकड़े कैसे हैं कंसीडरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरीके के प्राइस ट्रेंड देखने को मिले हैं? लगातार प्राइसेस हायर साइड पर ही थे, भले ही पाम के प्राइसेस थोड़ा सा हल्के जरूर हुए हों, लेकिन ऐसी कोई बहुत गिरावट नहीं आई इंटरनेशनल मार्केट्स में। कंसीडरिंग जिस तरीके का प्राइस रहा है ओवरसीज मार्केट में, इंपोर्ट्स पर क्या कुछ इम्पैक्ट आया है? कैसे हैं इंपोर्ट्स, कैसे रह सकते हैं आगे जाते हुए? देखिए, इंपोर्ट हमारे मई महीने से ऊपर आ गए हैं। हमारी जनवरी से अप्रैल तक हमारे इंपोर्ट बहुत कम थे। हमारे टोटल इंपोर्ट 9 लाख टन एवरेज होते जनवरी से अप्रैल में। मई में हमारे इंपोर्ट क्लियर नहीं है ना ऑडियो। मई में हमारा इंपोर्ट 12.5 लाख टन हुआ है।
जून में हमारा इंपोर्ट जो बढ़ के है वो 13.5 लाख टन हुआ है, और जुलाई अगस्त में हमारा इंपोर्ट जो है वो 16 लाख और 17 लाख टन हुआ है। तो अभी हमारा ऑफ सीजन होने से और फेस्टिवल सीजन सामने होने से हमारे इंपोर्ट बढ़ गया है। आप देख के चलिए, जो 9 लाख टन हर महीने हो रहा था जनवरी से अप्रैल में, वो अभी हमारा अगस्त में 17 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है। सितंबर में भी मुझे लग रहा है 16-17 लाख टन का, 15-17 लाख टन का इंपोर्ट होगा। तो हमें जितनी कमी है उतनी कमी इंपोर्ट से पूरी हो रही है। कंज्यूमर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देश के हर कोने में पर्याप्त मात्रा में तेल है। देश के हर पोर्ट में टंकियां पूरी भरी हुई है, तेल की कोई कमी नहीं है। एंड सोयाबीन बोले, पाम बोले, सनफ्लावर बोले, सब तरह का तेल पूरे तरह से अवेलेबल है। तो मैं सब कंज्यूमर्स को आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों को फेस्टिवल सीजन में कोई पकवान और जो भी आपको चीजें बनानी है जिसमें आप ऑयल यूज करते हैं, कोई कमी नहीं रहेगी और आपको रिजनेबल रेट पे जी मिलता रहेगा। तो ये निश्चिंत रहिए। चलिए, ये तो संदीप जी ने बढ़िया बात बताई कि अगर फेस्टिवल सीजन में सप्लाई भी ठीक रहेगी और भाव भी ठीक रहेगा तो जमकर पकवान बनाएं इस फेस्टिव सीजन। थैंक यू संदीप जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए और बताने के लिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली। पहला ट्रेड अपन बेस मेटल से लेते हैं। बेस मेटल में एल्यूमिनियम काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे दिखाई दे रहा है। खरीदारी का ट्रेड है, 258 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे खरीदारी करें। 262 रुपए का टारगेट लगाना है और 256 का स्टॉप लॉस है। अब बुलियंस की बात करें, बुलियंस में लग रहा है कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली थोड़ा सा जारी रहेगी। देखा जाए तो गोल्ड मिनी अक्टूबर वायदा 1,09,500 के आसपास बिकवाली करनी है। 1,08,200 का टारगेट लगाना है और 1,10,200 का स्टॉप लॉस है। अब एनर्जी पैक से बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल अक्टूबर वायदा बिकवाली करनी है 5550 से 5600 के रेंज में कहीं पे भी बेच सकते हैं। 5640 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में 5450 रुपए का टारगेट रहेगा। एग्री वायदे की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो धनिया वायदा अक्टूबर काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे दिखाई दे रहा है। 8300 के आसपास कहीं पे भी खरीदारी करें। 87 का टारगेट रहेगा अक्टूबर वायदा। नीचे में स्टॉप लॉस 8000 रुपए का रहेगा। जी दीपाली। ओके, तो ये आपको कोरिएंडर पर एक ट्रेड रेकमेंड किया गया है। पोजीशंस यहाँ पर आप बना सकते हैं, लेकिन एग्री पैक में ही टर्मरिक पर आ लेंगे, जहां पर कल भी थोड़ी बाइंग थी, रिकवरी थी और आज प्राइसेस और ऊपर गए हैं, 3% ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। क्या रहा है आपकी टर्मरिक पर? टर्मरिक में सडनली एकदम से अभी कीमतों में उछाल मिला है। जिन लोगों की बाइंग की पोजीशन है वो यहाँ 12,500 के आसपास एक बार एग्जिट लेना चाहिए। जो लोग फ्रेश ट्रेड बनाना चाह रहे हैं तो वो 12,500 के आसपास बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। 12,900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में 11,800 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। ओके, एक राय कॉटन सीड ऑयल केक पर और लेते हैं। यहाँ 2.25% की तेजी है, 3100 के आसपास भाव कर रहे हैं ट्रेड। एक बार देखिए इस कमोडिटी को और बताइए क्या राय। दीपाली, करंट में अभी देखा जाए तो दिसंबर वायदा जो है कोकोड एक्टिव है, क्योंकि 10 तारीख को 11 तारीख को इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। एक्सपायरी के चलते करंट कॉन्ट्रैक्ट में मूवमेंट जो है थोड़ा सा सही नहीं रहता है। दिसंबर वायदे की अगर हम बात करें तो 2900 के आसपास अभी भाव चल रहा है। 2920 के आसपास इसमें बिकवाली की जा सकती है। 2960 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर दिसंबर वायदे में 2850 तक के टारगेट जो है रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए पोजीशन पर कॉटन सीड ऑयल केक पर। चलिए, शुक्रिया आपका अमित आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।